everyone. If you want to join my live classes for free every day at 9 a.m., go to the Baby Code application there. Go to classes, tap on live classes. Click on join now. Here it is remind me. Classes are on Zoom. That's it. Hello, good morning Pavan. Good morning Garv. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you both? Fine, ma'am. How about you? I'm good. How's the practice going on? Good, ma'am. Now, any difficulty in any of the modules we have covered till now? No, ma'am. To reading, listening, and how's your scores now? Any improvement? Yes, ma'am. Reading में 7 आए थे, ma'am. Okay, great. How many tests you attempt in a day? Ma'am, one is whole test at least. Okay, so you are giving the whole entire IELTS test, all the modules, right? Yes, ma'am. Okay, great. And what about listening? How's your score in listening? मैम लिसनिंग में तो अच्छा है मैम 37 38 तो कभी-कभी और वैसे तो 7.5 तो आ जाते हैं हर बार. And you are planning for GT? No, ma'am. Academic. Academic. Okay, very soon. Maybe not Tuesday, but from Wednesday onwards, I'll be starting with the task 1. Yes, ma'am. Okay. What about Pawan? How's your performance? Are you giving all the modules? Taking the mock test or not? Good morning, Arsh. Okay, so let's start our today's task. Everyone ready? So tell me one thing कि टास्क 2 में कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऐसे होते हैं? You all are doing practice, right? Ma'am, advantage, disadvantage. Okay, ठीक है जल्दी से. Agree, disagree. Second type is agree disagree essay. So agree disagree is basically opinion essay, right? Yes, ma'am. Yes. What is the another type of essay? Problem solution. Yes, problem solution also. Positive, negative. Yes, positive negative you can also count it as advantage disadvantage, or you can cover under direct question essay. Okay, ma'am. So I'm writing direct or two-part question essay. और कौन सा टाइप ऑफ ऐसे होता है? यस, जश, पवन, मैम तुषार. both views भी उसी में आएगा agree disagree में. नो, बोथ व्यूज विल नॉट. बोथ व्यू अलग होता है. डिस्कस बोथ व्यूज दैट मीन्स जो भी दो व्यूज हैं आप उसे डिस्कस करने वाले हो. दैट इज नॉट एग्री डिसएग्री, है ना? क्योंकि उसमें आपको पहले डिस्कशन करना है अपने व्यूज के बारे में. दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन और फिर आप अपना ओपिनियन देते हो. सो Ma'am, compare डिस्कशन. and contrast. यस, Compare and contrast. you can say compare and contrast because first view is on the other side and second view is just the opposite of it. Okay, Yes, ma'am. so these are the types of essay. So आज हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे विद स्ट्रक्चर. ओके, किसका मैसेज है? ओके, पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी कवर हो जाता है बिकॉज आप उसकी पॉजिटिव साइड बोलने वाले हो. दैट मीन्स एडवांटेजेस बोलने वाले हो. डिसएडवांटेजेस मीन्स दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड्स, राइट? और इधर यू कैन कवर इट इन जब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या टू पार्ट क्वेश्चन आ जाए.
ओके, सो सबसे पहले हम करते हैं ओपिनियन ऐसे। सबसे फर्स्ट हमारा क्या रहता है, जब भी हम कोई टास्क करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं? मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन। द टाइम्स वी गेट ओपिनियन, है ना, ओपिनिएटेड ऐसे। कोई भी रैंडम स्टेटमेंट आ सकती है आपके पास, इतने सारे टॉपिक्स अब आपने कवर करे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं ओपिनियन ऐसे का? मिस्टेक्स क्या क्या करते हो सबसे पहले ये बताओ। पैराफ्रेजिंग में मिस्टेक होती है सबसे। पैराफ्रेजिंग में मिस्टेक होती है, ठीक है। और इंग्लिश तो पता है आइडियाज नहीं है ना, फिर भी बैंड 6 से ऊपर नहीं जाता। बट अब तो पैराफ्रेजिंग में मिस्टेक नहीं हो रही होगी तुषार की। नहीं मैम, बट फिर भी कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन आया था ना जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, जैसे सोसाइटी वाइज, पीपल वाइज समथिंग। बट आई गेस अब तो आप लोगों को किसी को पैराफ्रेजिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, हाँ बिकॉज हमने मैम। पैराफ्रेजिंग बहुत अच्छे से करी है। इवन द होल फॉर्मेट ऑफ आर ऐसे वी हैव डन, कि कैसे हमें बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, कैसे हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, राइट? यस मैम। ओके, नाउ सी, गलत ऐसे लिखते हो अगर आप, गलत ऐसे टाइप अगर आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, आपने करेक्ट इंग्लिश भी लिखी हो, तब भी आपका बैंड स्कोर क्या हो जाता है? लो हो जाता है, राइट? सो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले ओपिनियन पूछा है, आप लिख दोगे डिस्कशन। एडवांटेजेस पूछे हैं, आप लिखोगे सॉल्यूशन। दो क्वेश्चन, दैट मीन्स टू पार्ट क्वेश्चन आया, आपने लिख दिया सिर्फ एक का आंसर, तो आपका टास्क रिस्पॉन्स सिर्फ 5 पे ही स्टक रह जाएगा, वो 7 अबव नहीं आएगा। तो गोल्डन रूल यहां पर ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, दैट मीन्स क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को समझने के बाद उसका ऐसे टाइप आइडेंटिफाई करो कि ऐसे है क्या। हमने स्ट्रक्चर सीख लिया कि हमें बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं। कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, कोई भी रैंडम स्टेटमेंट, हमने कोई भी जो अभी तक ऐसे कर रहे हैं, हमने उसमें ये नहीं देखा कि एडवांटेज का था तो हमें इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, प्रॉब्लम का था तो हमें ऐसे लिखना है। हमने ओवरऑल करा कि हमें इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है और बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं। बट अब हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हम स्ट्रक्चर कैसे लिखने वाले हैं। तो वो कैसे होगा? जब हम ऐसे को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ ऐसे है। क्लियर? सो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नाउ सपोज अगर मेरा सबसे पहला टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओपिनियन ऐसे, ठीक है। अब आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्या कीवर्ड्स होते हैं जो बताते हैं आपको कि ये ओपिनियटेड ऐसे है? यस, डायरेक्ट पूछ लेंगे, डू यू एग्री और डिसएग्री, टू व्हाट एग्जैक्टली। एक्सटेंट डू यू एग्री। आपको क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया होता है, डू यू एग्री और डिसएग्री, है ना? या यस। फिर आपको क्या दिया होगा, एक और स्टेटमेंट भी होता है। टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री। यस, द सेकेंड वन इज टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री। क्लियर? तो ओपिनियन ऐसे को बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन होता है, डू यू एग्री और डिसएग्री। अब डू यू एग्री और डिसएग्री मींस क्लियरली या तो आप एग्री करो या आप डिसएग्री करो। अगर आप एग्री करोगे तो आप अपना पूरा ऐसे एग्री के फेवर में लिखोगे। अगर आप डिसएग्री करोगे तो आप अपने डिसएग्रीमेंट के पॉइंट्स लिखोगे पूरे ऐसे में, आप कहीं पर भी अपना एग्रीमेंट शो नहीं करोगे। ये थॉट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जब आप ऐसे का स्ट्रक्चर लिख रहे हो। अपने ऐसे को पूरा जस्टिफाई करो कि आप एग्री कर रहे हो या आप डिसएग्री कर रहे हो। अगर यहाँ पर आपने क्लैश करा कि आपने पहले तो अपने पैराग्राफ में एग्री के बारे में लिख दिया, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपने डिसएग्री पॉइंट शो कर दिया, तो अगेन आपने अपने ही पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो वो आपको नहीं करना बिल्कुल भी। यहां पर आपकी बिल्कुल क्लियर साइड होनी चाहिए, एकदम क्लियर साइड,
कि आप एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो। सेकंड थिंग, जब हमारा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री आता है, अब इसको ध्यान से पढ़ो, इसका मतलब क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री। कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? एनीवन? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री? मैम कि आप कहाँ तक सहमत हो? कहां तक आप एग्री करते हो, दैट मीन्स आप एग्री तो कर रहे हो, बट कहां तक? दैट मीन्स आप यहां पर अब अपना 80-20 वाला परसेंटेज लेके लिख सकते हो। दैट मीन्स आप 80% एग्री करो, दैट मीन्स आप पैराग्राफ 1 बॉडी पैराग्राफ 1 बॉडी पैराग्राफ 2 दोनों एग्री लिखो, लेकिन लास्ट की जो 2 लाइंस है उसमें आप अपना डिसएग्रीमेंट शो कर सकते हो। हम 2 बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ विल बी एग्री, सेकेंड बॉडी पैराग्राफ विल बी हाफ एग्री एंड हाफ डिसएग्री। दैट इज अप टू यू, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री। क्लियर? तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये तो आप सबको पता होगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर वी फॉलो? अगर हम एग्री कर रहे हैं या हम डिसएग्री कर रहे हैं, अगेन इंट्रोडक्शन में हम अपनी 4 स्टेटमेंट्स लिखेंगे जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4। लाइन 1 क्या होती है? Paraphrasing. यस, आंसर टू द क्वेश्चन। लाइन नंबर 2 विल बी मैम यस, उसके बारे में कुछ बोलना, टॉपिक वाइज। background statement. That means बैकग्राउंड a स्टेटमेंट। general statement related to the topic of your essay. Third line will be, third statement will be क्लियर ओपिनियन। your opinion, your thesis, कि आपका क्या stand है. And fourth will be a road map, कि आप लिखने क्या वाले हो. Right? Clear? Then body paragraphs. आई हैव वेल एक्सप्लेन बॉडी पैराग्राफ्स। आप कैसे लिखोगे, अपने रीजन को एक्सप्लेन करोगे, जो भी आपका व्यू पॉइंट है, आपने क्यों एग्री करा, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट्स, है ना। हमने अपने 2 व्यू पॉइंट्स लेके चले थे ना हम हर ऐसे के लिए, तो फर्स्ट व्यू पॉइंट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, दैट मीन्स द फर्स्ट रीजन। उसे हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, हाउ, वाई, एज अ रिजल्ट एंड लिंक बैक टू द क्वेश्चन। क्लियर? बॉडी पैराग्राफ्स हमें बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन करने हैं जैसे हमने पूरा सेशन करा था रिगार्ड्स टू द बॉडी पैराग्राफ। क्लियर? And conclusion is again यस what? मैम। Conclusion is nothing but a opinion and your repeating of the question. That's it. Conclusion में हमेशा 30 to 40 वर्ड्स लिखो, इससे ज्यादा आपको लिखने की नीड ही नहीं है, नेवर। अगर आप 50 वर्ड्स यहां लिखते हो, मैक्सिमम 40 वर्ड्स यहां लिखते हो एंड बाकी के वर्ड्स यहां डिवाइड कर देते हो, योर एसे इज कंप्लीट। अगर आपने 250 वर्ड्स भी वेल एक्सप्लेन लिखे हैं विदाउट गोइंग इरेलीवेंट आइडियाज, रिलेवेंट आइडियाज लिख के, ऑफ द टॉपिक लिख के, एग्जामिनर विल बी हैप्पी टू रीड इट। 280 वर्ड्स लिखोगे, ऑफ द टॉपिक लिखोगे, वोकैबुलरी बेकार लिखोगे, लेक्सिकल रिसोर्सेज नहीं है, ग्रामर एरर्स हैं, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। राइट? सो हेयर एग्री डिसएग्री में डोंट राइट बोथ द साइड्स, डोंट से आई पार्शली एग्री। आपको हमेशा यहां पर एग्री और डिसएग्री करना है। क्लियर? नाउ सपोज इफ आई से कि ऑनलाइन एजुकेशन इज मोर इफेक्टिव then classroom teaching. Do you agree or disagree? Now, how will you write here? क्या लिखोगे एग्री और डिसएग्री के बारे में? पहले इंट्रो डालेंगे, पैराफ्रेज। वो आई नो कि आप क्या लिखना है। एग्री और डिसएग्री का स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, आई एम आस्किंग अबाउट दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल इंट्रोडक्शन। कि अगर आपको एग्जामिनर को बताना है कि आप एग्री कर रहे हो या आप डिसएग्री कर रहे हो, तो आप लिखोगे कैसे उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को? I strongly agree with this statement or with हम्म
कभी भी ये नहीं लिखना कि आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस स्टेटमेंट. I strongly agree that online education is more effective or has become more effective. Clear? Okay. कभी ये नहीं लिखना कि I strongly agree with this statement. कौन सी statement? आपको ऊपर वो लिखनी पड़ेगी ना वरना. Right? So always mention that statement. I strongly agree that online education is more effective. Then classroom learning because of this, due to this, whatever the reason is. क्योंकि हम वो reasons explain करते हैं ना, वो हम general idea अपना डालते हैं introduction में, right? So we will always write like that. और क्या लिख सकते हैं बताओ? Anybody else? Come on, quick. Yes, Garv. Pavan. Sukriti is not in class today? No. Okay. Hello, ma'am. Yes, Neeraj. Yes, Ma'am, please. I believe that Mm-hmm. online education is very effective, very beneficial for children. Now, why you want to write I believe that? I agree, ma'am. You have to write straightforward, write that you agree, right? Yes. Okay? Straightforwardly write I Okay, ma'am. agree. Anybody else? No one? देखो, when you write strongly agree na, that means you are 100% confident and you are giving your answer. When you say that you are believing, so that is like a neutral one, not very confident. Right? So when you're writing in an academic format, you're writing a formal part. So you should always write, I strongly agree. As I always say, हमें सिर्फ एक ही ऐसे लिखना है, हमें 10 ऐसे नहीं लिखने IELTS में. So just give your 100% here. Right? Good morning, Sukriti. Why you are late today? I forgot that today is the class. I didn't got the notification. I was missing you actually. Oh, thank you. Yeah. I'm sorry. I got late. I just got. Just a minute ago, I was asking everyone that Sukriti is not in class today. Oh, okay. Sorry. I'm It's so okay, sorry. you missed out. We were talking about opinion essay, how to write the structure, what things you need to keep in mind while writing the structure. Okay. Now we are Yes. moving towards the second type, which is discussion essay. अच्छा, एक प्रैक्टिस करते हैं चलो जल्दी से, पहले एग्री डिसएग्री की. अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है एंड देन दे आस्क एग्री और डिसएग्री, तो आप क्या स्टेटमेंट लिखने वाले हो? यस. मैम डिसएग्री. हाँ, तो डिसएग्री कर, सिर्फ डिसएग्री नहीं बताना, कंप्लीट स्टेटमेंट. मैम एक ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं कि दैट आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस आई मीन विद दिस कोई स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी क्या? मैम ऐसे नहीं लिख सकते दैट आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस दिस I strongly I am of the disagree opinion with that this. Yes. I am of the opinion that children should not give like Hmm. children should not use phones at an early age Hmm. or should not be provided with the phones at an early age Yes. because
because it more effective on their mental growth, हम्म mental health. राइट अब थोड़ा इसे और एनहांस कौन करेगा यस हु विल डू अ लिटिल पैराफ्रेजिंग यस गर्व डू यू वांट टू ट्राई पवन आयुषा नेहा जश I completely disagree with the view that children should be given mobile phones at an early age. Why? रीजन तो दोगे ना आप डिसएग्री क्यों करते हो मैं बोला तो सही, it will affect हम्म child's brain, mental health, फिजिकल एंड मेंटल mental health. health. So you can write like this. I strongly disagree that, or I disagree that children should not be given mobile phones at an early age because or due to having a negative impact on children's physical and mental health. Right? Or you can talk about many reasons that it has a lack of physical activity, they are addicted to screens, right? And they also lead to have a negative impact on their academic performance. जो भी reason आपको लिखना है आप वो लिख सकते हो, but you should be clear with your thought कि आपने agree करा या आपने disagree करा. Clear? Second मैम type, yes. मैम डेट्रीमेंटल भी लिख सकते हैं, जैसे Yes. कि डेट्रीमेंटल फॉर देयर हेल्थ एंड हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट है ना यस मैम यस ओके नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ऐसे इज डिस्कशन अब डिस्कशन ऐसे में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डिस्कशन ऐसे है या डिस्कस बोथ व्यूज है ये स्टेटमेंट ही आ जाती है मैम, डायरेक्ट डिस्कस बोथ व्यूज. क्लियर वेरी क्लियर स्टेटमेंट होता है हमारे पास कि डिस्कस करो बोथ व्यूज एक कीवर्ड हमारे पास होता है डिस्कस बोथ व्यूज और दूसरा कीवर्ड्स क्या होता है डिस्कस बोथ साइड्स राइट तो ये दोनों कीवर्ड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दैट मीन्स हमें दोनों साइड्स को डिस्कस करना है और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आती है डिस्कशन ऐसे में Give your opinion. गिव यस योर मैम दो ओपिनियन साइड होंगी. एग्जैक्टली हमेशा जब भी डिस्कशन ऐसे आएगा 95% आपके पास क्या आएगा गिव योर ओपिनियन सो डिस्कशन ऐसे इज ऑल्सो अ ओपिनियन बेस्ड ऐसे जैसे एग्री डिसएग्री ओपिनियन बेस्ड जैसे होता है वैसे यहां पर भी आपका ओपिनियन पूछा जाता है राइट सो बोथ साइड्स आर मैंडेटरी यहां पे आपको दोनों साइड्स को डिस्कस करना है अब जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम कैसे डिस्कस करते हैं इसे मैम इसमें लिख देंगे मैम, दिस ऐसे विल एग्जामिन बोथ कॉन्ट्राडिक्टिंग और कॉन्फ्लिक्ट व्यूज. देखो अब जब हम इसे डिस्कस करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन सेम रहेगा हमें इंट्रोडक्शन लिखने आता है हम कैसे लिखते हैं राइट यस मैम. बॉडी पैराग्राफ 1 में हम अपना फर्स्ट व्यू डिस्कस करेंगे बॉडी पैराग्राफ 2 में हम अपना सेकेंड व्यू Okay. डिस्कस करेंगे एंड देन हम अपना कंक्लूजन कहाँ लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे हम मैम इंट्रोडक्शन में अपना कंक्लूजन नहीं लिखते मैम वन क्वेश्चन मैम. यस मैम ये क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट होगी मैम, क्योंकि मैम एक बार मैंने देखा था कि उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट ही लिख दी थी. नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक स्टेटमेंट को आप कैसे बोथ व्यूज कह सकते हो उस पता नहीं मैम, वो स्टेटमेंट में उसमें टू व्यूज तो होंगे ही होंगे कॉमा था मैम, फिर बाद में देखा था फिर वो. हाँ दो व्यूज अगर डिस्कस बोथ व्यूज लिखा है डिस्कस बोथ साइड्स लिखा है तो आपको दो व्यूज तो वो होंगे ही, चाहे वो वन सिंगल स्टेटमेंट में लिख के दिए चाहे दो स्टेटमेंट में लिख के दिए बट वहां पर आपको दो व्यू पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है. अदरवाइज क्वेश्चन इज रॉन्ग ओके एंड आइल्स कैन नेवर डू दिस कि वो आपको डिस्कस बोथ व्यूज बोले और दो व्यूज ना दे क्लियर ठीक है मैम.
सो यहाँ पर कोई आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दोगे बॉडी पैराग्राफ में। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप एक साइड को ज्यादा स्ट्रांग दे रहे हो, दूसरी साइड को कम दे रहे हो। यहाँ पे आपको बैलेंसिंग रखनी है, बैलेंस। दोनों व्यूज को क्लियरली एक्सप्लेन करना है, राइट? जितना आप फर्स्ट व्यू के बारे में लिख रहे हो, जितना एक्सप्लेन कर रहे हो, मेक इट क्लियर विद सेकंड व्यू। बैलेंस रखना है बिल्कुल। नाउ लेट्स सी दिस। ऐसे क्वेश्चन आता है, सम पीपल थिंक एग्जाम्स आर नेसेसरी while other believe continuous assessment is better. Discuss both views, give your opinion. Right? सो यहां पर हमारे पास दो व्यूज है ना, है एक ही स्टेटमेंट। देखो कुछ लोगों को क्या लगता है कि एग्जाम नेसेसरी है, होने चाहिए, बट बाकी लोगों को क्या लगता है कि नहीं, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट चलती रहे, थोड़े थोड़े दिन में कोई ना कोई आपके टेस्ट चलते रहे, वो बेटर है। सो डिस्कस बोथ व्यूज। फर्स्ट व्यू क्या है, एग्जाम्स नेसेसरी है, सो यू विल राइट दिस व्यू पॉइंट। इसे आप एक्सप्लेन करोगे कैसे कि ऑन द वन हैंड एग्जाम्स आर नेसेसरी। क्यों क्यों नेसेसरी है? बिकॉज दे कैन मेजर द स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, प्लस all the learners, they are assessed on the same condition. एग्जामिनेशन अगर होती है, दे हैव अ सेम ऑब्जेक्टिव। प्लस क्यों होते हैं एग्जाम? टू रिवाइज द मैम एंटायर सिलेबस। to develop their knowledge. Yes, to develop their knowledge and to also assess their understanding, their problem solving skills. अब अगर हम ऑन द अदर हैंड दूसरी बात करें कि कॉन्टिन्यूस असेसमेंट बेटर है, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? बिकॉज हमें सेकेंड व्यू भी तो डिस्कस करना है। मैम 2 मिनट सोचने दो मैम। थिंक। Continuous यस assessment. सुकृति। Continuous assessment is better. That is first of all, it is not stressful like the exams, and it helps in growing their interpersonal skills, their what the मैम analytical and reasoning skills, which मैम helps them in the development of their career prospects. So basically, we can have an accurate picture of students' ability, regular assignments, regular projects होंगे, regular presentation होगी. So it will reduce the exam pressure and we can also demonstrate their progress time by time. मैम इसमें ये लिख सकते हैं कि that continue मैम that assignment will give a exposure, industrial exposure to the students so that they can and it will enhance their like career growth. Yes. So you should have a balance point. जितना आप एग्जाम्स आर नेसेसरी को जस्टिफाई करने के लिए लिख रहे हो, द सेम यू कैन राइट इट हियर। आपको दोनों व्यू पॉइंट्स को इक्वली यहां पर राइट डाउन करना है। ओके? एंड अपना ओपिनियन आप कब दोगे? लास्ट में, नॉट इन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में you will only write that this essay will discuss both the sides, both the view before presenting your opinion. Now in the मैम end इसमें you will write. Yes. ओपिनियन में कैसे करेंगे मैम बैलेंस करके? Now one thing I want to say is यहाँ पर आप 4 paragraphs maintain कर सकते हो, or either you can write your opinion in conclusion. That's up to you. यहाँ पर आप ओपिनियन के लिए अपना सेपरेट 2 लाइन का स्टेटमेंट, 3 लाइन का स्टेटमेंट, व्हेन यू राइट योर बॉडी पैराग्राफ 1 कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ, देन यू कैन राइट 2-3 स्टेटमेंट्स अबाउट योर ओपिनियन। ठीक है? फिर आप अपना कंक्लूजन लिखना चाहो आप तब भी लिख सकते हो, और या फिर आप अपना ओपिनियन कंक्लूजन के साथ भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहां पर लिखा। ओके? कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन ऐड कर सकते हो, बट ओपिनियन बॉडी पैराग्राफ से पहले नहीं आएगा। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि आपको ओपिनियन देना ही कब है, जब आप डिस्कस कर लोगे बोथ साइड्स। अब यहां पर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल सकते हो। यू कैन नॉट से कि एग्जाम्स ही नेसेसरी है। मतलब व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, क्या ओपिनियन होगा? डिस्कस बोथ व्यूज में यू कैन ऑलवेज गिव अ बैलेंस्ड ओपिनियन कि if suppose if examination they play an important role, continuous assessment is also a better approach. So balance system can combine both the methods to access the students ability, their performance. So हमेशा डिस्कस बोथ व्यूज में एक बैलेंस्ड ओपिनियन दो, एक साइड कभी भी मत चूज करना। दिस इज नॉट एग्री और डिसएग्री, दिस इज नॉट अ साइड कि आपको चूज करना है। डिस्कस बोथ व्यूज इज ऑलवेज अ बैलेंस्ड ओपिनियन, रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर? वो ओपिनियन लिखे कैसे, वो एक बार लिखती थी। Yes, that is what I'm saying. Ki in my opinion, while examination play an important role, continuous assessment is a better approach. It evaluates students' ability, leading to deeper learning. However, अगर balance system होगा, that combines both the methods. Wait. इसमें ये लिख सकते हैं although there are some Mm-hmm. advantages. Why going for advantages? क्यों I mean ऐसे मैम words जैसे यहाँ कि यूज करने? Yes. मैम ऐसे में although there are देखो, I'm writing in a very short way opinion. In my opinion, although exams are important, continuous assessment is more effective overall as हाँ it मैम यही बोल रहा था मैं reduces ये stress and promotes deeper learning. But यहाँ पे more effective भी मत लिखो, no. Not more effective. Balanced approach लेके चलो. Wait. This will go. In my opinion, while examinations still have value, or you can say still play a crucial role, वाइटल रोल लिख सकते हैं मैम, बढ़िया। जो भी आपको लिखना है, that's up to you. Continuous assessment is better approach. फिर आपने उसे explain करा, and then a balanced system combining both methods would be effective. This is the most important line. That means you're giving a balanced opinion. You're not choosing one side. Okay? So always write this type of opinion in your discuss both views. ये Clear? अच्छी लाइन है मैम, बैलेंस सिस्टम कंबाइन। Yes, yes, yes. और इधर बैलेंस सिस्टम की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि however combining both methods would provide the fairest form of assessment. आप सीधा इसको आठ बैंड मिल चेंज जाएंगे, करके ये भी लिख सकते हो। सीधा आठ बैंड मिलेंगे मैम। Yes, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर मिलेगा। And once you all book your exam, do let me know that you all have booked. करना पड़ेगा मैम जल्दी। So combining both methods would provide the fairest form of assessment. So again, आप क्या दे रहे हो, एक balanced view दे रहे हो. Okay? Clear? Yes. So discuss both views is clear कि हमें opinion कैसे लिखना है, paragraphs कैसे लिखने हैं, body paragraphs आपको अच्छे से लिखने आते हैं, right? Clear? किसी को बस कोई मैम, doubt? नो मैम। Writing your opinion in discuss both views. Okay. Now let's talk about advantage disadvantage ऐसे। अब मुझे ये बताओ कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो मैम बहुत इसमें स्ट्रेट ही लिख देंगे वो एडवांटेज। यस, ये तो बहुत क्लियरली यहाँ पर क्या मेंशन होता है कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस, है ना? और या फिर क्या दिए होते हैं कीवर्ड्स,
एडवांटेज डिसएडवांटेज के अलावा भी कोई कीवर्ड्स होते हैं? मेरिट डीमेरिट। और बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स. So you can clearly identify. Yes. मैम रीडिंग में तो प्रोज एंड कॉन्स भी लिखा होता है, Yes. वो भी तो होगा? आप. Yes. मैम वो भी होगा, प्रोज कॉन्स भी लिख सकते हैं? हाँ, बट जब आप उसे प्रोज एंड कॉन्स क्वेश्चन में कह रहे हो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, यस मैम, रीडिंग में था मैम। रीडिंग में. रीडिंग। यस मैम, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज के बजाय उन्होंने No, reading. Which reading? मैम एडवांटेज और डिसएडवांटेज का सिनोनिम लिखा हुआ था वो। सिनोनिम लिखा था ना, बट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपके पास हाँ। मोस्टली क्या लिखा हुआ आता है? अगर आपके यस पास मैम, प्रोज एंड कॉन्स भी लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? बताओ. एडवांटेज डिसएडवांटेज। यस, एग्जैक्टली. आपको तो आइडेंटिफाई ना, व्हाई आई एम सेइंग दीज वर्ड्स, कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन टाइप है क्या. चाहे आपके पास एडवांटेज लिखा हुआ है, बेनिफिट्स लिखा है, प्रोज लिखा है, कुछ भी लिखा है, क्वेश्चन टाइप क्या है? एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे. दैट मीन्स हम उसके बेनिफिट्स भी लिखेंगे, हम उसके डीमेरिट्स भी लिखेंगे. राइट. थर्ड थिंग, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें क्या चेक करना है कि वहां पर ओपिनियन तो नहीं दिया हुआ. कुछ क्वेश्चन में समटाइम्स ओपिनियन आता है, अदरवाइज एडवांटेज डिसएडवांटेज में ओपिनियन नहीं आता. सो अगर ओपिनियन पूछा जाएगा तभी आप ओपिनियन दोगे, अदरवाइज आप नहीं दोगे. क्लियर? यस. यस मैम। सो व्हाट स्ट्रक्चर वी विल फॉलो? सिंपल. इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन लिखा, एडवांटेजेस डिस्कस करी, टू एडवांटेजेस टू डिसएडवांटेजेस, इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप एक आइडिया को, एक एडवांटेज को वेल एक्सप्लेन करते हो उसी स्ट्रक्चर के थ्रू जो हमने बॉडी पैराग्राफ्स में करे हैं, वन इज गुड इनफ. अगर आपको दो एक्सप्लेन करने हैं, आप दो करो. इट्स अप टू यू हाउ मच यू आर राइटिंग. बट ऑल योर ऐसे जो भी आप 250 वर्ड्स लिख रहे हो या ज्यादा लिख रहे हो, इट शुड कवर अंडर योर 40 मिनट्स. अब एक चीज, डिसएडवांटेजेस को प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं करना. डिसएडवांटेजेस पूछी है, प्रॉब्लम्स नहीं पूछी उसकी. ठीक है. मैम सॉल्यूशंस नहीं लिख देने वहां पर. एडवांटेज लिखो, बेनिफिट लिखो, ड्रॉबैक्स लिखो. प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ऐसे नहीं बनाना है इसको. क्लियर? अब ठीक है। क्वेश्चन, सपोज योर क्वेश्चन इज दिस: what are the advantages and disadvantages of working from home? एक एक एडवांटेज और एक एक डिसएडवांटेज बता दो. मैम वर्क लाइफ बैलेंस होती है एडवांटेज में, एंड डिसएडवांटेज में हम्म लैक ऑफ सोशल, यस. क्या बोलते हैं मैम, सोशल Lack स्किल्स, of social interaction, Social isolation, you can say. isolation. सोशल Yes. आइसोलेशन, सॉरी सोशल So one advantage is that you have a flexibility, right? You can balance your professional and your personal responsibilities, and you can eliminate your commuting, you can save time, whatever जो भी आपको उसमें explain करना है flexibility में. And disadvantages, that you have a most important issue is that you have a social isolation. There's no face-to-face interaction. You feel disconnected from your colleagues. You do not have a teamwork or motivation. So all this will come under your disadvantage. अब यहाँ पर कहीं पे ओपिनियन पूछा है? नहीं। नहीं. So you will not write your opinion here. Conclusion में आप क्या लिखोगे? A balanced view. That means advantage भी discuss करोगे, disadvantage भी discuss करोगे. Like suppose in conclusion, working from home provides flexibility and convenience. It While also challenges such as isolation, poor work-life balance.
So मैम आप सैटरडे संडे यही कर रहे थे मैम, ये इसी हम्म पे ही। मैम yes, स्ट्रक्चर पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस मैम वो सेंटेंस फॉर्मेशन में ही दिक्कत हो रही है, बस yes. बॉडी So पैराग्राफ। that is why I'm saying कि वर्क करो अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन पे। जैसे एडजेक्टिव लगा हम्म चालू, क्योंकि जैसे अभी आपने बोला था ना कि एडजेक्टिव भी लगाना, जैसे अभी बिलीव के साथ जैसे एग्री के साथ स्ट्रांगली लगाना। हाँ, जहां पे आप अपना स्ट्रांगली ओपिनियन शो करना चाहे, जहां पर लिखा है कि डू यू एग्री और डिसएग्री, क्यों चेंज करना, कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना अपने ऐसे को। मोस्ट ऑफ यस द मैम। स्टूडेंट्स ना, मतलब ठीक है हाई वोकैबलरी के लिए या फिर चेंजिंग ऑफ द वर्ड्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ठीक है, एक चीज मैं और बोलूंगी, जब भी हम अपना कंक्लूजन लिखे ना, वी कैन ऑलवेज ऐड वन रिकमेंडेशन पॉइंट जब हमसे ओपिनियन नहीं पूछा। दैट मीन्स अगर ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे है, यहाँ पे मैं जब अपना कंक्लूजन लिखूंगी, मैं समराइज करूंगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को, प्लस आई कैन राइट अ रिकमेंडेशन। जैसे मैंने यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच दी थी, राइट, किसी की हम्म साइड नहीं ली। आई हैवंट चूज वन साइड की बोथ व्यूज में, ये वाली साइड के आई एम एग्री और ये वाली साइड के लिए आई एम नॉट एग्री। एक बैलेंस अप्रोच थी, दैट मीन्स अ रिकमेंडेशन पॉइंट। तो यहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो, यू कैन राइट अ रिकमेंडेशन पॉइंट जो आपका ओपिनियन नहीं लगना चाहिए। क्लियर? सो बहुत ही प्रिसाइजली आप अगर अपने ऐसे को लिखते हो विदाउट मेकिंग एनी ग्रामर एरर्स एंड यू आर गोइंग ऑन द टॉपिक, ऑफ टॉपिक आप नहीं जाते, आई कैन एश्योर यू बैंड 8 अबव आएगा ही आएगा। बट दैट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस कि आप कितना टाइम अपनी राइटिंग को दे रहे हो। बिकॉज दीज टॉपिक्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट। इवन आई वुड से कि आइल्स में कोई भी ऐसा टॉपिक कभी भी नहीं आता जिस पे आप कुछ लिख ना सको। दीज आर ऑल जनरल टॉपिक्स एंड दीज आर ऑल टॉपिक्स जिनके बारे में आप पता नहीं कब से पढ़ रहे हो और कितना पढ़ चुके हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यस, क्या कीवर्ड्स आते हैं हमारे पास? मैम व्हाट आर द रीजंस और कॉज? What are the problems? What are the solution? What are the causes? What are the solutions? ठीक है, सो यहाँ पे भी अगेन बैलेंस इज कंपल्सरी कि जब आप बॉडी पैराग्राफ 1 लिखो तो आप उसमें अपने प्रॉब्लम्स, अपने कॉजेस को लिखो, प्लस बॉडी पैराग्राफ 2 जब आप लिख रहे हो तो आप अपने सॉल्यूशंस को ही लिखो। राइट? एडवांटेजेस कभी भी नहीं लिखनी इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लिख दी, सॉल्यूशंस वीक लिख दिए, वो भी नहीं करना। सो इसे बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स तो आपने 4-5 लिख दी, आया क्वेश्चन कोई भी आपका ट्रैफिक कंजेशन का और आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स लिख दी कि भाई ट्रैफिक कंजेशन होता है तो ये प्रॉब्लम्स है, और सॉल्यूशन लिखने पे आए तो एक ही सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना, बैलेंस। इन एसेस में आपको अपना बैलेंस लेके चलना है। एग्री डिसएग्री में तो आपके पास रीजन है, आपने वो 2 रीजन लिखने ही लिखने हैं, एक पैरा 1 में, एक पैरा 2 में। लेकिन जब आप एडवांटेजेस लिख रहे हो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिख रहे हो, यू शुड कीप इन माइंड कि ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम्स का पैराग्राफ तो आपने लिख दिया 150 वर्ड्स का और सॉल्यूशन के पैराग्राफ में आपने सिर्फ 70 वर्ड्स लिख दिए। नो। ठीक है, अब मुझे प्रॉब्लम्स बताओ। अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, ओके, ट्रैफिक कंडीशन, many cities are facing traffic congestion, what are the problems and what solutions can be implemented? क्या प्रॉब्लम्स हैं? Ma'am, less public transport infrastructure and more time consuming. People love people feel like going on private cars instead of going on public transports.
ट्रैफिक मैम कंजेशन से क्या प्रॉब्लम होती है? मैम पॉल्यूशन सबसे बड़ा, अच्छा, pollution. एग्जैक्टली, इट लीड्स एयर टू एयर पोल्यूशन, पॉल्यूशन, बिकॉज क्या होगा, साउंड, एक्सेसिव एयर व्हीकल एंड कमिशंस, उससे एमिशन, yeah. Hmm. और मैम इसमें दोनों लिख सकते हैं, एयर और साउंड पोल्यूशन एक Health साथ? problem. बिल्कुल लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, नॉइज पॉल्यूशन, Hmm. एयर पॉल्यूशन, नॉइज Which पॉल्यूशन, दोनों लिख सकते हो आप। which affect their मैम pollution से लिख देंगे which leads to the health problem. Health यस, problem. अब एयर पॉल्यूशन है तो हेल्थ रिस्क होंगे, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होंगी आपको, राइट? फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, कंजेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, Hmm. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो वो इंडिविजुअल्स के लिए भी होगी और सिटीज में, मतलब इकोनॉमिक लॉस भी होगा आपको, राइट? सो अगर आप दो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो अपनी, सो यू कैन प्रोवाइड दो Two सॉल्यूशन, Two solutions. solutions. राइट? क्लियर? सो अगर आप इसको एड्रेस करोगे, इस इश्यू को कैसे सॉल्व करोगे? अब आपने एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन अगर लिखा, तो गवर्नमेंट शुड मैम इन्वेस्ट इन गुड हाँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम्म, कैसे करेगा? मैम बाय by एक्सपैंडिंग, encouraging people to use public transportation more. that means by expanding more networks, हाँ more metro networks, by improving the services, हाँ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को improve करके, reducing the number of private vehicles on the roads, promoting more and sec cycling, walking. Yes. and secondly मैम work from home by like like provide some flexibility to employees by providing the work from home opportunity to the employees. That you cannot say कि गवर्नमेंट वो करने वाली है ना। हम कारपूलिंग कर सकते हैं इंडिविजुअल्स इसमें। गवर्नमेंट कैसे जाके वर्क फ्रॉम होम करवाएगी? मैम वो कर सकते हैं हम, नो, गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट का काम थोड़ी है वर्क फ्रॉम होम कराना, दैट डिपेंड्स ऑन वर्किंग। मैम वो करते तो हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो करते ही है ना, वर्क फ्रॉम होम करा देते हैं, दिल्ली में देख लो। हाँ, वैसे ये पॉल्यूशन की वजह से तो अब हो गया, यस, मैम इतना बड़ा एग्जाम्पल है वैलिड खाली। पॉइंट हो गया तुषार का, यस, राइट, ओके, अभी तो यस सांस लेने में कृति। प्रॉब्लम हो रही है मैम। हम अब तो शुरू इंडिविजुअल्स कारपूलिंग यूज कर सकते हैं, इसमें आएगा ये पॉइंट सोल्यूशन में। एक्चुअली कारपूलिंग कैन रिड्यूस ट्रैफिक. So, ट्रैफिक yes, when several people they पोल्यूशन। travel together in one car instead of using the separate vehicles, so number of cars to reduce होंगी ना, which will help in traffic congestion, right? So obviously carpooling होगा तो less जैसा traffic होगा, right? Okay, so you can write it in the solution part. Okay, now आप ये भी clear? लिख सकते हैं, गवर्नमेंट शुड हैव टू Yes. गवर्नमेंट हैव टू एनहांस आवर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, ये तो हमारा मेन पॉइंट है ही कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो उन्हें एनहांस करना ही है ना, तभी तो पॉल्यूशन और कंजेशन कम होगा. ओके नाउ लास्ट वन इज, द फिफ्थ वन इज डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे, दैट मीन्स टू पार्ट क्वेश्चन ऐसे. अब यहाँ मैम पर इसका क्या होता कंक्लूजन तो बता दो, है? यस, कंक्लूजन तो बता दो, समरी। ओके. अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? अगेन देखो, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम भी लिखनी है और सॉल्यूशन भी लिखना है. कंक्लूजन इज नथिंग बट अ समराइजेशन ऑफ व्हाट यू हैव रिटन इन योर above paragraph. So, in conclusion, traffic congestion, it cause economic, just give me 1 minute. यस, सो हम क्या लिख सकते हैं? ट्रैफिक कंजेशन के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस अभी हमने बात करी. सो इन कंक्लूजन, इफ ट्रैफिक कंजेशन causes serious environmental issues in society, but effective public transportation or traffic regulation can ease this problem. So जो हमने प्रॉब्लम लिखी, जो हमने सॉल्यूशन लिखा, उसी का पैराफ्रेजिंग वर्जन हमने कहाँ लिख दिया? अपनी
समरी में। क्लियर? यू वांट मी टू राइट दिस? लिख दो। ये देखो, सिंपल फॉर्म में। सो आपने क्या लिखा? ट्रैफिक कंजेशन से क्या हो रहा है वो लिखा, प्लस आपने अपना एक सॉल्यूशन लिख दिया पैराफ्रेज करके। यू आर डन। I think we should try to like you use this conjunction in conclusion, right? यस, However, although, एग्जैक्ट। while, यस, तो वो कॉन्ट्रास्ट के लिए तो यू हैव टू यूज दिस वर्ड ना। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों लिख रहे हो तो आप कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स तो यूज करोगे ही करोगे, राइट? ठीक है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। डायरेक्ट और टू पार्ट क्वेश्चन ऐसे। अब इसमें आपको दो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, टू क्वेश्चंस, और बोथ क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड इक्वली। ऐसा नहीं कर सकते आप एक को आंसर दो एक को नहीं। क्लियर? तो आपको दोनों क्वेश्चंस को यहां पर आंसर करना है इक्वली। दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों को आप आंसर करोगे। स्ट्रक्चर क्या लिखोगे? यस, दो क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर क्या लिखोगे बताओ? पहले यस, तो स्टूडेंट को पैराफ्रेज कर देंगे इंट्रो वगैरह, फिर उसके वो तो बाद इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, आपको पता है इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। बॉडी बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखोगे? क्वेश्चन 1। यस, बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखोगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, और बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखोगे? आंसर ऑफ क्वेश्चन 2, एंड देन योर कंक्लूजन। अब यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिख दो, या दोनों के आंसर्स को मिक्स कर दो एक ही पैराग्राफ में। ये नहीं करना, दोनों को सेपरेटली लिखना है। दो क्वेश्चन आए हैं, दो आंसर्स लिखने पड़ेंगे, दोनों दोनों अलग अलग पैराग्राफ में। क्लियर? यस। यस मैम। And how will you write the summary? Yes. How will you write the summary? Summary कैसे लिखोगे? हम दोनों को समराइज करना पड़ेगा, पार्ट 1 बॉडी 1, फिर उसके बाद बॉडी 2। Exactly. ओके। Now see, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है टेक्नोलॉजी का, many people spend a lot of time on social media. ये तो आपका हेडलाइन है, एक टॉपिक है कि हाँ लोग क्या स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वाई डू पीपल यूज सोशल मीडिया सो मच? क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है उनका? वॉट प्रॉब्लम कैन दिस कॉज? और अगर वो देख रहे हैं इतना ज्यादा तो इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, राइट? मतलब कॉजेस ही बने शॉर्ट। वॉट प्रॉब्लम्स कैन दिस कॉज? तो अब आपको यहां पर लिखना है कि क्या प्रॉब्लम्स है बेसिकली, राइट? किस चीज की वजह से वो इतना ज्यादा देखते हैं। सो आप ये दोनों क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे। बॉडी पैराग्राफ 1 में वाई का आंसर, बॉडी पैराग्राफ 2 में व्हाट का आंसर आपको इक्वली एक्सप्लेन करना है। अब सपोज करो बॉडी पैराग्राफ 1 में हमारा क्वेश्चन है वाई पीपल यूज सोशल मीडिया। क्यों करते हैं बताओ? फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, एंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट, और? सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। यस, और? इजी कम्युनिकेशन के लिए। या फॉर द चिट चैट। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, न्यूज, न्यू ट्रेंड्स, राइट? अब सेकंड है प्रॉब्लम्स कॉज बाय दिस एक्सेसिव यूज, कि जो इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया, उससे क्या प्रॉब्लम्स है? मेंटल हेल्थ।
यस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, है ना, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, जो भी हेल्थ इश्यूज है। और क्या मैम प्रॉब्लम्स? मैम कंसंट्रेशन स्पैन लो हो गया है। यस, प्रोडक्टिविटी खराब होगी, कंसंट्रेशन आपका वीक होगा, और टाइम वेस्टेज। प्लस अगर आप इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे हो तो आपका सोशल इंटरेक्शन भी कम हो जाएगा। क्लियर? हम्म अब अगर हम इन्हीं पॉइंट्स की बात करें तो क्या हम अपना एक समराइज वर्जन कंक्लूजन में लिख सकते हैं, आंसरिंग बोथ question 1 and question 2? In conclusion, people use social media for communication, for entertainment, and information. However, excessive usage can lead to addiction, mental health, and reduction in their productivity. Conclusion is nothing but a summarization of your body paragraphs. That's it. अगर आपको opinion नहीं लिखना, इट्स अगेन अ पैराफ्रेजिंग, बस, और कुछ भी नहीं। जो आपने अपने बॉडी पैराग्राफ्स में लिखा है वही आप अपने कंक्लूजन में लिखते हो। सिंपल। यस, जल्दी बताओ, कोई डाउट? नो नो क्लियर? Because मैम conclusion is nothing but a summarized version of what you have written in your body paragraphs. आपको opinion यहाँ पर लिखना नहीं है, तो no statement for opinion. मैम वन मोर थिंग मैम। Yes. मैम अपार्ट फ्रॉम दिस मैम, ये थोड़ा एडवर्ब एडजेक्टिव्स बता दो, जैसे आपने लिखा है सोशल मीडिया एक्सटेंसिवली, ये मैम स्टेटमेंट के टाइम पे याद नहीं आती है। These are all vocabulary. इसमें और क्या करना है तुषार? मैम क्या करें मैम, थोड़ा रिपीट करें ये So सब that is सेंटेंस। what you need to practice. ये चीजें तब आती हैं आपको जब आप इन्हें रोज प्रैक्टिस करोगे, है ना। जब तक आप इन्हें प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होगा, यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट। मैम क्योंकि पढ़ने में खुद को भी अच्छा लगता है एक्सटेंसिवली फॉर कम्युनिकेशन, ये सब। अभी मैं होता तो मैम डायरेक्टली लिख देता छोटा हाँ, तो फॉर वही ना, वो कम्युनिकेशन। प्रैक्टिस नहीं है ना अभी, इसलिए। कोई लिस्ट है क्या मैम जिसमें यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स? नो, इट्स नॉट। अब आप इसकी जगह वाइडली लिखो, फ्रीक्वेंटली लिखो, कुछ भी लिखो, दैट्स अप टू यू। पीपल यूज सोशल मीडिया वाइडली, वाइडली तो आप यूज करते हो ना, यस यस। फ्रीक्वेंटली यूज करो। सो इट्स ऑल वोकैबुलरी, यू कैन रीराइट इट टू मेक इट मोर एकेडमिक। मैम इससे एकेडमिक, बैंड पे इफेक्ट पड़ता है ना? यस, बाय बैंड्स बैंड्स पे इफेक्ट पड़ता है ना? ऑब्वियसली। क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। बैंड 7, 8, 9 का यही तो मैजिक है कि क्लैरिटी है। आपने अपनी कंफ्यूजन्स को खत्म करा, आपने अपने एसे को लिखा विद अ गुड लेक्सिकल रिसोर्सेज, विद गुड ग्रामर, जो एग्जामिनर को चाहिए। अगर आप वो सब चीजें दे रहे हो, सो ऑब्वियसली यू विल स्कोर वेल ना। बट द थिंग इज कि ये चीजें कैसे आएंगी? विद द प्रैक्टिस। जस्ट स्टार्ट राइट, एक ऐसे को खुद लिख के मेक चेंजेस इन दैट, कि मैं यहाँ पर क्या क्या रिप्लेस कर सकता था, मैं कौन से वर्ड्स को यहाँ चेंज कर सकता हूँ। बट प्रैक्टिस नहीं करोगे और सोचोगे कि मुझे ऐसा लिखना आ जाए या मैं ये कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप राइटिंग एक ऐसी चीज है जो सिर्फ देखने या पढ़ने से नहीं आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी। जब तक आप नहीं लिखना स्टार्ट करोगे, एटलीस्ट दिन में 2 ऐसे तो लिखो। अगर आपको यू रियली वांट बैंड 8 इन योर राइटिंग पार्ट, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट डाउन करो। एक ऐसे लिखो, 2 लिखो, एंड देन ट्राई कि मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकता था, मैं इसको कैसे रिप्लेस कर सकता था, राइट? हम्म रिप्लेस करोगे, देन यू विल सी कि क्या क्या चेंजेस हुए, एंड यू विल कीप इन माइंड कि हाँ, मैंने पहले ये लिखा था, मैंने उसे रिप्लेस करके ये करा, सो इट्स अ बेटर वर्जन, मैंने उसे अपग्रेड करा, Hmm. राइट? सेल्फ इवैल्यूएशन भी करो, एंड इफ यू वांट यू कैन अपलोड योर राइटिंग टू द एप्लीकेशन, वहां पर भी अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डू अ सेल्फ इवैल्यूएशन।
आपको लग रहा है आपने 2 ऐसे खुद से लिखे, थर्ड ऐसे इज अ वेरी बेटर वर्जन, अपलोड इट एंड देन चेक इट. ओके. Okay. सो प्लीज राइट ऑल द ऐसे टाइप. अब हमने सारे ऐसे कर लिए हैं. प्लीज लिखो उन्हें विद कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, वेल एक्सप्लेन्ड. I can't evaluate here your essays, but yes, if you're gonna upload it, we can check it. Okay? During the Okay. session, it's not ki I can check your whole evaluation, but yes, I have done lots of evaluation during the sessions, जो sessions में कभी भी नहीं होता, right? But we have evaluated, सबकी statements तक हमने evaluate किए, whether it's a one-line statement or an introductory statement. And you all have evaluated. आप सबने उसमें grammar errors भी निकाले हैं, vocab errors भी निकाले हैं, punctuation errors भी करे हैं. So just look for all these things, तभी आपकी writing improve होगी. Tomorrow onwards, I'll start with. Okay, wait. Tomorrow there is no class. Let me check once. Yes. Tomorrow there is no class, but day after tomorrow, I'm gonna start with task 1, academic first. Majority of students are academic. Who all are GT here? Yes. GT. Okay, Sukriti is for GT, and anybody else who is for GT? No. Okay, all are academic. So most probably I'll start with academic task 1 on Wednesday. Okay? मैम, हेलो मैम. Yes, Neeraj. मैम, मेरा तो ग्रामर ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ग्रामर की प्रैक्टिस. अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस करो. मैंने ऑलरेडी कुछ ग्रामर सेशंस इस राइटिंग मॉड्यूल में भी कवर करे हैं. आप आइल्स की क्लासेस जो रिकॉर्डेड हैं वहां जाकर चेक करो. ग्रामर की ऑलरेडी क्लासेस भी एप्लीकेशन में गिवन है, आप वो भी देख सकते हो. एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आइल्स मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कराने के बाद आई विल गो फॉर ओनली ग्रामर क्लासेस. सो जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करनी है वो ग्रामर क्लासेस कर सकते हैं, बट राइटिंग मॉड्यूल के बाद वी आर लेफ्ट विद स्पीकिंग मॉड्यूल. सो स्पीकिंग कराने के बाद ही मैं फिर से पूरा ग्रामर सेशन कराऊंगी. ओके. बट टिल देन अगर आप पैराफ्रेजिंग में जाकर 3 सेशंस हैं, उसमें भी मैंने पूरी ग्रामर ही कराई है. आप वो सेशंस देख सकते हो. नीरज, आपने पैराफ्रेजिंग वाले सेशंस अटेंड नहीं करे थे, राइट? सो उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखो. मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का एक सेपरेट सेशन कराया है, वो देख सकते हो. वोकैबुलरी सेशन कराया है, वो भी आप देख सकते हो. ओके. ओके मैम. और किसी को कोई डाउट, any feedback, any recommendation you want to give, you can give so that I can let it happen in the upcoming session. Yes, anyone? Your best, ma'am. Thank you so much, Sukriti. My students are also very best. Okay. Okay, then see you in the next session. Bye bye. Take care, all of you. Keep on practicing, please. Ciao. Bye bye. Take care. Thank you so much. Bye. Take care.